नमस्कार मित्रों, कौन कहता है कि वक्त नहीं बदलता है। ध्यान रहे कि रात के बाद सुबह और सुबह के बाद रात अवश्य होता है। ये तो प्राकृतिक का नियम है। पीएस लाल ज्योतिष चैनल में आप सबों का हृदय के गहराई से स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है और ये आपका चैनल है। आज का कार्यक्रम कन्या राशि वाले जातक के लिए कुछ खास है, विशेष है। जनवरी 2024 में चूंकि ग्रह के गोचर के परिवर्तन से ही जातक के जीवन में इसका प्रभाव पड़ता है, तो जानेंगे कि जनवरी माह में जो गोचर का परिवर्तन है, उस परिवर्तन से कन्या राशि के जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आपका व्यक्तित्व, आपका शिक्षा, आपका प्रेम, वैवाहिक जीवन, करियर, भाग्य, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आप बने रहेंगे हमारे साथ और अंत में उपाय बताएंगे। जो व्यक्ति अपने जन्म पत्रिका का विवेचन कराना चाहते हैं, अर्थात जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, या जन्म कुंडली के विषय में जानना चाहते हैं, या स्वयं के हस्तरेखा ज्ञान के द्वारा स्वयं के जीवन के विषय में जानना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है और इसका लाभ आप घर बैठे भी ले सकते हैं। तो सर्वप्रथम आप सबों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग सदैव मुस्कुराते रहे, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, यही प्रार्थना करता हूं मां चंडिके से। आप सदैव मुस्कुराते रहे। चलिए जानते हैं। और ये जो कार्यक्रम होता है चंद्र लग्न पर आधारित होता है, जन्म के चंद्र लग्न पर आधारित होता है। और विशेषकर ऐसे जातक जिनका यदि जन्म कुंडली बना है, तो उनके कुंडली के प्रथम भाव में 6 लिखा हुआ है, तो ऐसे जातक के लिए खास है। तो चलिए जानते हैं कि कन्या राशि वाले जातक के गोचर में क्या स्थिति है। तो सर्वप्रथम लग्न में जहां 6 लिखा हुआ है, प्रथम भाव में चंद्रमा और केतु देव विराजमान है। तृतीय भाव में बुध और शुक्र देव विराजमान है। चतुर्थ भाव में मंगल और सूर्य देव विराजमान है। और छठे भाव में सौगरी होकर शनि देव विराजमान है। सप्तम भाव में राहु देव है और अष्टम भाव में गुरुदेव विराजमान है। ये स्थिति गोचर की है। अब चलिए सर्वप्रथम जानते, संक्षेप में थोड़ा ऐसे जातक का व्यक्तित्व की चर्चा मैं कर रहा हूं कि ऐसे जातक का जो व्यक्तित्व होता है, ऐसे तो ये जातक बड़ा ही मिलनसार होते हैं, लेकिन इसके अंदर कहीं न कहीं एक पद पाने की, सम्मान पाने की, भीड़ में आगे रहने की, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के अभिलाषी होते हैं और ये चाहते हैं जीवन में इसको प्राप्त करना। और इतना ही नहीं, ये बड़ा संतुलित होते हैं, अर्थात चंद्रमा का भी विशेष प्रभाव ऐसे जातक के जीवन में होता है। बड़ा ही जीवन में तारतम्य मिला के चलने वाले होते हैं, शांत प्रिय होते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति अगर शांत हैं, तो ऐसे व्यक्ति वक्तों के हिसाब से, समय के हिसाब से वो स्टेप लेना भी जानते हैं। आखिर अर्थात ये पराक्रमी भी होते हैं, लड़ाकू भी होते हैं। स्थिति और परिस्थिति का सामना करना ये जानते हैं। मैं संक्षेप में इनके व्यक्तित्व का चर्चा किया। अब गोचर में जो स्थिति है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। सर्वप्रथम जानते हैं स्वास्थ्य। तो ऐसे जातक चूंकि गोचर स्वास्थ्य लग्न के स्वामी बुध देव है, जो कि तीसरे घर में विराजमान है। 8 जनवरी को चौथे भाव में चले जाएंगे। 8 जनवरी से पूर्व स्वास्थ्य में थोड़ा प्रॉब्लम रह सकता है, जैसे इन्फेक्शन संदर्भित या एलर्जी।
होना, स्किन में थोड़ा स्किन संदर्भित प्रॉब्लम होना, वो आप ये प्रभावित कर सकता है। इसलिए आप पूर्व से सावधान रहें, अपने खान पान पर ध्यान दें। चलिए जानते हैं इस कालखंड में शिक्षा, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा कैसा रहेगा। तो ये माँ शिक्षा का पंचम भाव होता है और पंचम भाव के स्वामी शनि देव होते हैं, जो कि छठे भाव में बैठे हुए सौगिरी होकर, और इनकी दृष्टि, शनि देव की दृष्टि 12वें भाव पर है। विद्यार्थी जन्म स्थान से दूर जा सकते हैं इस कालखंड में, जो जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, वो जा सकते हैं। इस कालखंड में अगर आप कोई न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर विषय बदलना चाहते हैं, उच्च शिक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, या शिक्षा के संदर्भित कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, अर्थात आप कोई विषय में परिवर्तन चाहते हैं या कॉलेज में परिवर्तन चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इस कालखंड में बेहतर परिणाम मिलेगा। धैर्य बनाए और ईमानदारी पूर्वक शिक्षा पर ध्यान दें। चलिए जानते हैं प्रेम संदर्भ कैसा रहेगा। 8 जनवरी के पूर्व पहले प्रेम प्यार में तनाव हो सकता है, लेकिन 8 जनवरी के बाद स्थिति बेहतर रहेगा, जो पूर्वार्ध से आप बेहतर अनुभव करेंगे। यहाँ किसी भी तरह, किसी भी समस्या का मतभेद, मनभेद जो पूर्वार्ध में था, उसमें स्थिति बेहतर होगा। 8 जनवरी के बाद सब धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। चलते हैं, जानते हैं वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो चूंकि 7वां भाव होता है वैवाहिक जीवन का, जिसके स्वामी बनते हैं गुरुदेव, और 8वें भाव में विराजमान है गुरुदेव। तो 7वें भाव का स्वामी का 8वें भाव में जाना इस कालखंड में वैवाहिक जीवन आपका अच्छा नहीं रहने वाला है। इसलिए कृपया आप मानसिक रूप से थोड़ा अलर्ट हो जाए, सावधान रहे। ये इस कालखंड थोड़ा पीड़ादायक रह सकता है, जो कि अप्रैल तक संभावनाएं दिख रही है। पति पत्नी में किसी भी तरह का जो स्वास्थ्य प्रॉब्लम हो सकता है, चाहे वो पति को हो या पत्नी को के साथ प्रॉब्लम हो सकता है। इस दौरान अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई कलह हो सकता है, कोई तनाव हो सकता है। इसलिए इस दौरान आप आपस में सामंजस्य बना के चले। अब जानते हैं कि भाग्य, करियर, व्यापार की बात करें तो भाग्य भाव के मालिक शुक्रदेव बनते हैं और कैरियर के बनते हैं बुध और गुरुदेव। यह दोनों ग्रह तीसरे भाव में उपस्थित है। बुध 8 जनवरी तक और शुक्र 18 जनवरी तक, अर्थात 18 जनवरी के बाद आपका भाग्य का साथ मिलने का उम्मीद है, इसके पूर्व नहीं। इसलिए कहीं आप पैसा लगाना चाहते, कोई नया काम करना चाहते, कोई भी आपका प्लानिंग है तो आप वो कर सकते हैं। ये समय आपका बेहतर रहेगा 8 जनवरी के बाद। चलिए जानते हैं व्यापार, कैरियर। तो 8 जनवरी के बाद आपका आत्मबल, साहस, कैरियर के प्रति विशेष अच्छा रहेगा। आत्मबल काफी मजबूत रहेगा, क्योंकि बुध देव चौथे भाव में आने के बाद वो अपनी दृष्टि 10वें भाव पर दे रहे हैं, डाल रहे हैं। इस कालखंड में वर्क आपका बहुत अच्छा रहेगा और कोई भी पूर्वार्थ में जो बाधा था, परेशानी थी, उसमें सने सने आपका दूर हो जाएगा। जातक अपने कार्य से
सुख उठा पाएंगे। इसके पूर्व का जो कार्य क्षेत्र में अगर ज्यादा बोझ भी होगा तो आप बड़ा ही इत्मीनान से और मजे से करेंगे। कार्य क्षेत्र का आप आनंद लेंगे इस कालखंड में। चलिए जानते हैं व्यापार कैसा रहेगा। तो व्यापार में फ्लक्चुएशन की स्थिति रहेगी, अप एंड डाउन होगा। क्योंकि 8 जनवरी के बाद व्यापार से आपको थोड़ा सुधार होगा। इसके पूर्व अप एंड डाउन है, चिंता रह सकती है। बेवजह इस कालखंड में बेवजह आप किसी से विवाद करने से बचे, झंझट से बचे। क्या करना चाहिए? तो चूंकि गुरु का तो सर्वप्रथम आप गुरु के शरण में जाए, गुरु का पूजा करें। गुरु मंत्र ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं शह गुरुवे नमः, इन मंत्रों को 27 बार जाप करें। गुरुवार का भगवान विष्णुदेव का पूजा करें, बुधवार को गणेश जी का पूजन करें, इनके बीज मंत्र का जाप करें और साथ में भगवती माई दुर्गा का स्मरण करें। तो इसमें आपको जरूर राहत मिलेगा। कैसी लगी वीडियो? इसी तरीके से आप बने रहेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मित्रों के साथ शेयर करेंगे और बने रहेंगे हमारे साथ। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ।